हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिशा परीक्षण का भाग 7 पढ़ेंगे। मैं ये क्लास शुरू कराऊँ उससे पहले अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसकी सूचना प्रत्येक दोस्त के पास पहुँच जाए। दोस्तों, हम शुरू करें आज अपना भाग 8, जिसमें क्या होगा, अपने जो टाइप 6 है, टाइप सिक्स है, जिसमें क्या था, जो पहले भी मैंने करवाया था, टाइप 6 यानी दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित, दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित, दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित जो उदाहरण है वो मैंने कल 2 उदाहरण करवा दिए थे। कुछ और भी मैं आपको और करवा दूं ताकि इससे संबंधित एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, इससे संबंधित एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें आसानी से उसको हल कर सकें। तो दोस्तों, एक उदाहरण और देखिए। जैसे ये कहा है कि यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, तो बताइए पूर्व को क्या कहा जाएगा, पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपके लिए कठिन हो जाएंगे। इसलिए आप डायग्राम बनाएंगे, पहले तो वो डायग्राम बनाएंगे जो हम हमेशा से बनाते हैं, अपना स्थायी डायग्राम है, जिसके बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि अपना जो बायां हाथ है, ये बायां हाथ है, इस बाएं हाथ की साइड में तो पश्चिम होता है, क्या होता है, पश्चिम होता है। और अपना जो दायां हाथ है, ये जो दायां हाथ है, इस दाएं हाथ की तरफ ये पूर्व होता है, क्या होता है, पूर्व, यानी ये वेस्ट, और ये क्या होता है, ईस्ट, ये आपको पता है। और फिर दोस्तों, ऊपर की तरफ जो होता है वो उत्तर होता है, यानी नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है, मतलब साउथ। अब दोस्तों, ध्यान देने की बात आपके लिए ये है कि अगर आपको इसमें उत्तर पश्चिम ऐसी दिशा उपदिशा भी दे रखा है तो आप उपदिशा और बना लो साथ साथ, ताकि आपका ये डायग्राम बन जाए। देखो दोस्तों, ये जो दिशा है, इन दोनों के बीच की दिशा वो है उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। फिर दोस्तों, इन दोनों दिशाओं के बीच की दिशा कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम होगी। फिर दोस्तों, आपको ये जो दिशा है, इस दिशा के बारे में आपको बताना है। कौन सी दिशा, आपकी दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है, उपदिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। और ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा। तो दोस्तों, ये डायग्राम तो आप बना लोगे। ये बनाने के बाद आपको ये जो दिशाओं में परिवर्तन किया है, मतलब उत्तर पश्चिम को क्या कहा है, दक्षिण कहा है, तो ये इसके लिए डायग्राम और बनाएंगे। तो वो डायग्राम आपको कैसे बनाना है, देखिए दोस्तों, आपको ये इस प्रकार का डायग्राम तो एक बार बना लेंगे, लेकिन आपको कहा है कि ये जो उत्तर पश्चिम दिशा है, ये जो उत्तर पश्चिम दिशा है, इसको क्या कहा है, दक्षिण कहा है। तो ये जो उत्तर पश्चिम दिशा है, इसको क्या कहा है, दक्षिण कहा है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, दक्षिण लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, दक्षिण लिख दूंगा। दोस्तों, ये दक्षिण लिख दिया। फिर दोस्तों, आगे आपको इसके बाद कोई बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आगे वाला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पता है, अगर इससे आपको पता चल गया कि दिशाओं को कितना घुमाया जा रहा है,
दिशाओं को कितना घुमाया जा रहा है वो आपको पता चल गया है इससे ही, क्योंकि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा गया है तो फिर ये अगर इसको ये कहा गया है तो इसके हिसाब से अगली दिशा ही घूमेगी, तो आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप इसी के हिसाब से डायग्राम चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ का है, ये जो उत्तर पश्चिम है इसको दक्षिण का है, तो देखो दोस्तों ये दक्षिण था, दक्षिण घूम करके कहाँ गया, यहाँ गया। ये दक्षिण था, ये घूम करके कहाँ गया, यहाँ उत्तर पश्चिम की जगह गया। देखो यहाँ से ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितने डिग्री घूमा, आपको वो निकालना है कि कितने डिग्री घूम रहा है। तो देखो दोस्तों 90 डिग्री तो ये हो गया, यहाँ लिख लो चाहिए, ये 90 डिग्री तो ये हो गया, और ये बीच इन दोनों के बीच में टोटल 90 है ये, तो इनका आधा करेंगे तो ये 45 ये हो गया। तो 90 और 45 कुल मिलाकर के ये कितना घूम गया दोस्तों, 135 डिग्री घूम गया। कितना डिग्री घूमा, 135 डिग्री। यानी क्या करना आपको ये करना है कि प्रत्येक दिशा को 135 डिग्री घुमा देना है, वो भी किस दिशा में। ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ये ऐसे घूम रहा है, तो कौन सी दिशा है, दक्षिणावर्त, या फिर दक्षिणावर्त बोल दो या फिर घड़ी की दिशा बोल दो। दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है। कौन सी दिशा में घुमाना है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है। प्रत्येक दिशा को आप 135 डिग्री घुमाना है, वो भी कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में। तो देखिए दोस्तों ये जो अपनी दिशा है, ये दिशा है वो घूम करके यहाँ आ गई, तो फिर ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, ये घूम करके कहाँ आएगी, दक्षिण पश्चिम घूम करके, क्योंकि आपको 135 डिग्री घुमाना है तो ये यहाँ उत्तर की तरह आ जाएगी। क्योंकि 135 डिग्री घूमेगा तो 90 तो ये हो गया और 45 ये हो गया, मिलकर 135 हो गया। तो कहने का मतलब ये जो दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम को यहाँ लिख दोगे। अब दोस्तों आगे आपको पता है कि यहाँ दक्षिण पश्चिम है, यहाँ दक्षिण पश्चिम है, तो इस साइड में क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। ये आपको पश्चिम लिख देना है। फिर दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये दक्षिण पश्चिम यानी एक दिशा में घूमना है, तो पश्चिम इस दिशा में चलेंगे। तो फिर देखो ये जो अपना पश्चिम है ये 135 डिग्री घूम गया, तो कहाँ जाएगा, या यहाँ गया। फिर देखो ये उत्तर है, ये 135 डिग्री घूमेगा तो यहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कौन सा मैं बोल रहा हूँ, पश्चिम है ना, पश्चिम, ये 135 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम ये घूम करके कहाँ आएगा, 135 डिग्री घूमेगा। 135 डिग्री घुमाना है, कितना डिग्री घुमाना है, 135 डिग्री। तो उत्तर पश्चिम को अगर आप 135 डिग्री घुमाओगे तो 45 तो ये हो गया और 90 ये हो गया, कुल मिला के कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। तो यहाँ जो पूर्व है यहाँ आपको क्या लिखना है, उत्तर पश्चिम लिख देना है, ये उत्तर पश्चिम। अब दोस्तों देखिए अगर इस साइड में पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको ये और पता चल गया कि ये जो उत्तर है वो 135 डिग्री घुमाना है, तो ये 135 डिग्री यहाँ के घूम गया। फिर ये जो दिशा है उत्तर पूर्व दिशा, ये भी 135 डिग्री घुमाएंगे तो अगली क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। उत्तर पूर्व यहाँ क्या आ जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगी। फिर दोस्तों आगे देखिए उत्तर पूर्व, तो यहाँ से अगर उत्तर पूर्व है तो देखना इस साइड में उत्तर है तो इस साइड में ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व होगी। तो कहने का मतलब ये प्रत्येक दिशा को आपको घुमाना है, और वो भी कितना घुमाना है, 135 डिग्री घुमाना है। कितना घुमाना है दोस्तों, 135 डिग्री। अब ये घुमाने के बाद अपना जो नया डायग्राम बना है इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको पूछा क्या है, पूर्व को क्या कहा जाए, पूर्व को क्या कहा गया है, यानी क्या इस पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो अपना जो पुराना डायग्राम है ये स्थायी डायग्राम है, इसमें पूर्व दिशा ये है। तो इस पूर्व दिशा को यहाँ देखिए क्या कहा है, उत्तर पश्चिम। क्या कहा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम। ये अपना उत्तर आ गया, ये अपना क्या गया, उत्तर आ गया। तो इसी प्रकार दोस्तों एक उदाहरण और करेंगे, वो आपको और गहराई से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए कि अगला उदाहरण जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक उदाहरण और देखना है आपको। यदि
पश्चिम को पूर्व कहा जाए, यदि पश्चिम को पूर्व कहा जाए, पश्चिम को पूर्व कहा जाए तथा उत्तर को दक्षिण कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ये अपना एग्जाम्पल है दोस्तों, ध्यान से देखना है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले आपको एक वो डायग्राम बनाना है, दिशाओं से संबंधित जो डायग्राम अपना स्थायी डायग्राम है वो डायग्राम बना लेना है। पहले आपको ये डायग्राम बना रही, आप सभी को पता है कि बाएं की साइड में पश्चिम और दाएं की साइड में पूर्व, ऊपर क्या होता है उत्तर और नीचे क्या होता है दक्षिण, ये आपको पता है दोस्तों। और जिसको नहीं पता इनका तो वो इस दिशा परीक्षण का भाग 1 देख ले, उसमें मैंने पूरी डिटेल से इनको बता रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना ये जो इनकी उपदिशाएं वो और बना लेना है, उपदिशाओं को और बना लो, क्योंकि आपको पूछा क्या है उत्तर पश्चिम पूछा है तो इसलिए उपदिशाओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो और बना लें। यहाँ क्या होता है उत्तर पश्चिम, यहाँ क्या होगा दोस्तों उत्तर पूर्व, यहाँ क्या होगा दोस्तों दक्षिण पूर्व, और यहाँ क्या होगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। ये आपको उपदिशाएं और लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप एक इन क्वेश्चन के आधार पर जो अपना डायग्राम है वो और बनाएंगे, नया डायग्राम जो क्वेश्चन के आधार पर बनाया गया डायग्राम है वो डायग्राम। और देखिए दोस्तों आपको यहाँ कहा है पश्चिम को, ये जो पश्चिम है इसको कहा गया है पूर्व, पश्चिम को क्या कहा है पूर्व कहा है। तो कहने का मतलब यहाँ जो पश्चिम था इसको क्या कह दिया, इस पश्चिम को क्या कह दिया पूर्व कह दिया। तो यहाँ पश्चिम था इसको हम पूर्व बोल देंगे, पश्चिम को क्या बोल दिया पूर्व। तो कहने का मतलब है ये पूर्व यहाँ था, ये देखो यहाँ था और यहाँ पश्चिम किस जगह चला गया, कितने डिग्री घुमा है दोस्तों। देखिए पूर्व यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब पश्चिम की तरह आ गया। क्या कहा पश्चिम को पूर्व कहा जाए, पश्चिम को पूर्व कहा जाए। तो ये जो पूर्व था वो यहाँ आ गया, तो 180 डिग्री घुमा है, क्योंकि 90 ये और 90 ये, कुल मिला के कितना डिग्री घूम गया 180 डिग्री। 180 डिग्री घुमा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों प्रत्येक दिशा को 180 डिग्री घुमाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों अपना जो पूर्व था वो पूर्व यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया 180 डिग्री घूम करके, तो फिर यहाँ पश्चिम था वो यहाँ आ जाएगा, कितना डिग्री घूमेगा दोस्तों 180 डिग्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा पश्चिम आ जाएगा, यहाँ का क्या आ जाएगा दोस्तों पश्चिम आ जाएगा। अब दोस्तों आपको इससे पता चल रहा है कि ये दिशाएं विपरीत हो रही हैं, कहने का मतलब इसने पश्चिम को पूर्व कहा है तो ये एक दूसरे के विपरीत हो रही हैं, ओपोजिट हैं। तो आपको ओपोजिट के आधार पर भी दिशाएं इनका जल्दी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे पता चल गया, पहली लाइन से पता चल गया कि ये ओपोजिट दिशाएं हो रही हैं, मतलब ओपोजिट घूम करके ओपोजिट हो रही हैं, ओपोजिट हो रही हैं। तो आपको सीधा ही उत्तर दे देना चाहिए, आप चाहें तो उत्तर पश्चिम। तो देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ है, ये रहा उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम का ओपोजिट कौन सा होगा दक्षिण पूर्व, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया, यहाँ से ही पता चल गया कि पश्चिम को क्या कहा है पूर्व कहा है, पश्चिम को पूर्व कहा है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि 180 डिग्री घूमने का मतलब विपरीत दिशा, 180 डिग्री घूमने का मतलब विपरीत दिशा हो रही है, ओपोजिट हो रही है। तो उत्तर पूर्व का ओपोजिट दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और उत्तर पश्चिम का ओपोजिट दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो आपका ये उत्तर हो गया। उत्तर पश्चिम को पूछा है तो उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे आप दक्षिण पूर्व कहोगे। अब दोस्तों आगे हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप 7 से संबंधित क्वेश्चन करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखना दोस्तों टाइप जो 7 है वो देखिए क्या है, किससे संबंधित है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप 7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किससे संबंधित है वो आप देखिए, यहाँ देखिए टाइप 7 लिख रहा हूँ मैं, टाइप 7। इसमें क्या होगा दोस्तों आपको योगा व परछाई से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हम इस टाइप 7 में करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आप
आपकी एग्ज़ाम में जो योगा व परछाई से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन इस टाइप से में हल करना सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ लिख दो मैं परछाई या फिर परछाई व योगा से संबंधित, परछाई व योगा से संबंधित, परछाई व योगा से संबंधित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों कितना सरल है, कितने अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन समझ करके। सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं यहाँ बता दूँ कि परछाई से संबंधित, परछाई कैसे क्या बनेगी वो उनसे संबंधित देख लीजिए दोस्तों। परछाई है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, यहाँ देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये यहाँ टाइम लिख रहा हूँ, टाइम, यहाँ सूर्य और यहाँ परछाई। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है दोस्तों आप। दोस्तों अगर टाइम आपका एम हो, कौन सा टाइम हो, एम। अगर दोस्तों टाइम एम का मतलब होता है दोस्तों सुबह का टाइम, यानी एम का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, तब आपको मतलब सुबह का टाइम का मतलब रात के 12 बजे के बाद और सुबह दिन के 12 बजे का जो टाइम है, 12 बजे के पहले का टाइम है ना, वो एम होता है। और दिन के 12 बजे के बाद का और रात के 12 बजे के पहले का टाइम पीएम होता है। कौन सा होता है, पीएम। तो दोस्तों ये तो आपको टाइम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एम का मतलब सुबह का टाइम, कौन सा टाइम, सुबह का, सुबह, और पीएम का मतलब शाम। ये थोड़ा सा इस परछाई से संबंधित बता रहा हूँ मैं आपको। अब दोस्तों देखिए कि अगर एम का टाइम हो तो सूर्य किस दिशा में होगा वो आपको पता होना चाहिए। एम होगा तो सब जानते हैं सूर्य कौन सी दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। अगर जब सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो परछाई किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में। परछाई किस दिशा में होगी दोस्तों, पश्चिम दिशा में। परछाई किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में। इसी प्रकार दोस्तों अगर पीएम का टाइम हो, कौन सा टाइम हो, पीएम का टाइम हो तो सूर्य किस दिशा में होगा, उल्टा हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। सूर्य पश्चिम दिशा में होगा तो परछाई है वो पूर्व दिशा की ओर जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, वो इस परछाई से संबंधित आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, आप चाहो तो नोट लगा करके लिख लीजिए, चाहिए इम्पोर्टेंट है ये, आपको लिखना, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, ये नोट लगा करके लिख सकते हैं आप। 1 नंबर नोट लगा कर 1 नंबर लिख देना। मैं लिख रहा हूँ कि यदि दो व्यक्तियों की परछाई, दो व्यक्तियों की परछाई यदि दो व्यक्तियों की परछाई आगे व पीछे गिर रही है, तो उन दोनों व्यक्तियों के मुख दो दिशाओं की तरफ होंगे, उन दोनों व्यक्तियों के मुख पूर्व पश्चिम की तरफ होंगे, पूर्व पश्चिम की तरफ होंगे। ये बात मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों उदाहरणों के द्वारा, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या कह रहा हूँ मैं कि यदि दो व्यक्तियों को
यदि दो व्यक्तियों की परछाई, देखिए दोस्तों अपना नोट लगा करके पहला नोट लिख देना आपको कि यदि दो व्यक्तियों की परछाई आगे पीछे गिर रही हो, आगे पीछे गिर रही हो, जैसे ये आगे पीछे गिर रही है, एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, जैसे इसकी परछाई इधर आ रही है और इसकी परछाई इधर आ रही है, तो इसकी परछाई, ये दोनों आमने सामने बातें करें, लेकिन इसकी परछाई तो इसके सामने गिर रही है और इसकी परछाई इसके पीछे गिर रही है। तो इस समय इन दोनों व्यक्तियों का मुख है ना, ये तो कभी पूर्व पश्चिम की तरफ होगा, किसी एक का तो पूर्व और किसी उस दूसरे का पश्चिम, ऐसे हो सकता है, या फिर इसका पूर्व या इधर का पश्चिम हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इन दोनों दिशाओं में से आपको उत्तर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको नोट लगा करके दोनों में लिख देना है, यदि दो व्यक्तियों की परछाई यदि दो व्यक्तियों की परछाई एक दूसरे के दाएं या एक दूसरे के दाएं व बाएं गिर रही है, दाएं व बाएं गिर रही है, एक दूसरे के दाएं व बाएं गिर रही है, तो उन दोनों व्यक्तियों का मुख, उन दोनों व्यक्तियों का मुख दक्षिण व उत्तर की ओर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं आपको उदाहरण देकर के इन दोनों जो नोट लिखवाए हैं इनका जो कंसेप्ट है वो आपको दूर कर दूंगा मैं उदाहरणों के द्वारा। लेकिन आपको सबसे पहली बात तो ये है अपनी कि अगर टाइम AM हो तो सूर्य किधर होगा, याद रखना पूर्व दिशा की ओर, और परछाई किधर होगी, पश्चिम दिशा की ओर। अगर शाम का समय है मतलब PM है तो सूर्य है वो तो पश्चिम दिशा में होगा और परछाई है वो पूर्व दिशा में होगी। उसके बाद अगर दो व्यक्तियों की परछाई अगर आमने सामने गिर रही है, मतलब एक के पीछे आगे पीछे गिर रही है ना, तो उन दोनों व्यक्तियों का मुख मतलब पश्चिम पूर्व की तरफ होगा। अगर दो व्यक्तियों की परछाई एक दूसरे के दाएं बाएं गिर रही है ना, तो फिर उन दोनों व्यक्तियों का मुख है ना वो उत्तर दक्षिण की ओर होगा। किधर होगा, उत्तर दक्षिण की ओर होगा। तो ये जो कंसेप्ट है वो हम उदाहरणों के द्वारा इनको समझेंगे और समझने की आप कोशिश करना दोस्तों। शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शायद समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा लाइक कर दें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इसकी सूचना हर दोस्त के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों एक उदाहरण ले रहे हैं, वो देखिए। उदाहरण, रमेश व सुरेश, ये उदाहरण नंबर 1 है। रमेश व सुरेश आमने सामने मुख करके बातें कर रहे हैं। क्या कहा है? रमेश व सुरेश आमने सामने मुख करके बातें कर रहे हैं। यदि रमेश की छाया या रमेश की परछाई सुरेश के बाएं गिर रही
तो बताइए सुरेश का मुख किस दिशा में है? सुरेश का मुख किस दिशा में है, ये आपको पूछा है। तो दोस्तों ये समय नहीं दिया, इसमें समय और बता दें। सुबह ये समय लिख दो साथ में दोस्तों, क्योंकि उदाहरण में समय नहीं लिखा है। उदाहरण 1, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे रमेश व सुरेश आमने सामने मुख करके बातें करें। सुबह 9 बजे का टाइम है, तो आपको ये देख लेना दोस्तों। आप सबसे पहले ये सुबह 9 बजे का टाइम आपके लिए बोला है, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी दिशाओं का तो पता है ही। अगर सुबह का 9 बजे का टाइम है तो आप सभी को पता है कि सूर्य किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। यहाँ क्या होगा, सूर्य। यहाँ क्या होगा दोस्तों, सूर्य। अब दोस्तों ये आमने सामने बातें करें, तो अब देखना ये दोनों, एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। अगर मान लीजिए सूर्य इस दिशा में है, सूर्य पूर्व दिशा में है, तो दोनों की परछाई किधर जाएगी, पश्चिम की ओर। दोनों की परछाई किधर जाएगी, पश्चिम की ओर। मतलब ये जो इसकी परछाई भी इधर आएगी और इसकी परछाई भी इधर आएगी। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि ये इधर मुख कर रखा है, इसने इधर मुख कर रखा है और इसने इधर मुख कर रखा है। क्यों? क्योंकि आमने सामने के लिए बोला है, आमने सामने मुख करके, तो एक दूसरे के आमने सामने मुख करके बातें कर रही है। अब दोस्तों देखना कि इसका इधर क्या है, दायां है, और इसका इधर क्या है, बायां है। आप सभी को पता है, अगर आप खुद भी ऐसे खड़े होंगे ऐसे, तो इधर मुख करेंगे तो इधर क्या होगा, दायां, और इधर क्या होगा, बायां। तो ये इसका इधर तो दायां और इधर बायां। अगर ये नीचे वाला व्यक्ति है, ये इधर मुख करके खड़ा है उत्तर की तरफ, जैसे उत्तर की तरफ मुख करके खड़े होंगे, तो ये इधर है, इधर क्या हो जाएगा, बायां। ये क्या हो जाएगा, बायां, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां। अब दोस्तों दायां बायां समझ में आ गया। अब दोस्तों आपको कहा है कि रमेश की परछाई सुरेश के बाएं, तो सुरेश के बाएं गिर रही है, तो देखो बायां, ये परछाई बायां ये है, बाएं इसके परछाई गिर रही है, तो जैसे इसके बाएं ये इसके बाएं परछाई गिर रही है, तो ये यहाँ कौन हो जाएगा, क्या कहा, देखो रमेश की परछाई सुरेश के बाएं, तो किसके बाएं, इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सुरेश होगा और कौन रमेश होगा। तो इसने कहा है कि सुरेश के बाएं, तो सुरेश ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सुरेश। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सुरेश। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा फिर, रमेश। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रमेश। अब दोस्तों आप सभी को पता है ऊपर तो उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण। तो यहाँ पूछा कि आपको सुरेश का मुख किस दिशा में है, तो नीचे वाला ये जो सुरेश है इसका मुख किस दिशा में है दोस्तों, यहाँ देखिए किधर होगा, उत्तर की तरफ। तो इसका मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। कौन सी दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में। तो दोस्तों शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा, परछाई व योगा से संबंधित हम चल रहे हैं, और आपको उदाहरण मैंने एक करवा दिया है, और ये उदाहरण आपको शायद समझ में आया होगा। आगे के उदाहरण में आपको अगले भाग में करवाऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा बोर हो जाओगे। इसलिए मैं यहाँ तक ही इसको विराम देता हूँ, और आगे हम कल पढ़ेंगे इस टाइप अर्थ से संबंधित, मतलब परछाई व योगा से संबंधित जो प्रश्न है, वो उदाहरण है, वो आगे कल हम और करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।